अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इवास। आप सभी प्यारे साथियों का आपके अपने चैनल इवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार कमेंट करके बता देंगे, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मेरी वॉइस आप तक मिल पा रही है? कमेंट करके बता देंगे, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? क्या मेरी वॉइस? और जैसे ही स्क्रीन डिस्प्ले हो तो थम्स अप आ जाना चाहिए सभी साथियों का। आई थिंक अब स्क्रीन डिस्प्ले हो गई होगी। सुमन शर्मा जी हैं, रामनाथ जी गुड इवनिंग, और भी हमारे तमाम साथी जो जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम है, स्वागत है इस सुपर 50 टीजीटी सुपर प्रैक्टिस में। तो पूरी तैयारी के साथ आप लोग आए हैं। यस, थैंक यू। बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन स्क्रीन में, जो भी बात हो क्वेश्चंस के साथ हो। The angry boys were arguing with the principal since morning. Has been no improvement. तो मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन आंसर करेंगे और अपना स्कोर रखेंगे 45 प्लस, इससे नीचे नहीं, 45 या इससे ऊपर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो सिंस लगा है यानी टाइम है, तो हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ए ऑप्शन वालों ने खाता खोल दिया है। मंजू पूरा हैं, शालिनी श्रीवास्तव हैं, और देवेश, रमेश, शैलजा, तमाम साथी बिल्कुल सही जा रहे हैं। बेहतरीन शुरुआत। ही हैज बीन absent फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। 50 क्वेश्चन 50 मिनट में करने हैं, पूरा ध्यान रखते हुए। ही हैज बीन absent, फॉर लगा है तो मन पूछेगा कि क्या फॉर सही होता है या सिंस लगा दें। यही दो ही प्रश्न मन में आते हैं, है ना। कह रहा पिछले कुछ महीनों से, अगर आप खुद गौर फरमाएं और अपने मन से पूछें तो वो बताएगा कि फॉर में तो अनिश्चित होता है, यानी कि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम ही तो है, और बिल्कुल सही है। सिंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ना तो द लास्ट लिखने की जरूरत है और ना ही सिंस लिखने की कोई जरूरत है। हालांकि बहुत समय से लोग इस क्वेश्चन में गलती करते आ रहे हैं, करते भी जाएंगे, लेकिन अब आपको इसका ख्याल रखना जरूरी है। यू विल बी पनिश्ड इफ यू विल कम टू माई क्लास। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दंड मिलेगा यदि आप मेरी क्लास में आएंगे। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन यहां पर देखना ये होगा कि विल के साथ दूसरा विल आना एक सिन है, यानी एक पाप है, अपराध है। तो हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे और ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ी ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को ठीक कर पा रहे हैं। डबल फ्यूचर यानी दो बार विल या शैल का प्रयोग नहीं करते। पहले जो टॉपिक हमने कहे हैं वो कंप्लीट हो जाने दीजिए, जो बताया गया है आपको पहले दिन। उसके बाद जो टाइम रहेगा, जितना आप जो कुछ कहेंगे वो कराएंगे, ठीक है। बीच बीच में प्रेपोजिशन भी आता है, उसका भी असेसमेंट आप कर पाएंगे। क्लियर। अब बीच में मत घोड़ा दौड़ाया करिए, है ना। या तो शुरू में दौड़ा दीजिए या एकदम लास्ट में दौड़ाइए, या सजेशन वाला, नहीं तो मेरा रिदम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इतना अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आना ही आना है, लेकिन अब दिल तो कहीं और लगा है, प्रेपोजिशन में लग गया है। किसी ने कह दिया होगा कि प्रेपोजिशन केवल तैयार करना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट। और जितने लोगों ने कल मैसेज किया था उनको आज रात में ऐड कर दिया जाएगा, वैलिडिटी यानी एक्सटेंड कर दी जाएगी। पूरा क्वेश्चन में डूबिए। द गुड फॉर्च्यून of being your student in my younger days
had helped me greatly in my life। आप फ्रेजल वर्ब भी पाएंगे यहां पर। शिद्दत से जवाब तो करिए, और ऐसे क्वेश्चन में आप अपना माइंड लगाया करिए कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, ऑप्शन में है ऑफ माई बीइंग योर स्टूडेंट, ऑफ माई हैविंग बीन योर स्टूडेंट। यहां पर अच्छे से अच्छे साथी का मन जवाब दे जाता है, क्योंकि राइट आंसर तो एक ही है, बी ऑप्शन। हालांकि ए काफी हद तक सही लग रहा है, लेकिन बिल्कुल सही देने वाले थम्स अप करेंगे। देखो अंतर क्या है ए और बी में। एक में कह रहा है बीइंग होना, एक में कह रहा है हैविंग बीन, यानी कि एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। हैविंग प्लस बीन, तो आपने पढ़ा है ना, पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहां पार्टिसिपल लिखना बेटर है। और यहां पर राधे राधे जी। चलिए, अ गुड हाउस, इस समय कुछ बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है, बस इसी वजह से यूट्यूब की क्लासेज पोस्टपोन है। मे बी कि कल से रिज्यूम कर दूंगा, आज नहीं रहेगी, इसको आनंद लीजिए आप और बेहतरीन तरीके से करिए। देखो अलॉटेड, अ गुड हाउस हैज बीन अलॉटेड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और जैसा कि मुझे याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है। ये विवादित भी है ये क्वेश्चन, है ना, इसके लिए आपको डिक्शनरी देखना पड़े तो आप देखने से परहेज मत करिएगा। अलॉटेड की जो सही स्पेलिंग होगी ALLOTTED होगी, और यहां पर आप बिल्कुल बी ऑप्शन लगाएंगे तो ही सही होंगे। देखिए सावित्री जी आज आते ही सही जवाब दे रही हैं, और भी कई साथी रमेश हैं। नेक्स्ट, बिफोर आई मेट हर आई हैड अ पुअर ओपिनियन ऑफ हर। कुछ बुक्स तक में आंसर गलत दिए रहते हैं, लेकिन अगर पहली बार तैयारी करेंगे तो गलत ही रट जाएंगे। यहां पर आपको एकदम देखो गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। बड़े ध्यान से देखो, हैड लिखा हुआ है, क्या ये हैड गलत है? वैसे हैड का स्ट्रक्चर गलत नहीं होता, मेरी बात समझना गीता जी। हैड का मतलब पहला हो गया हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब की थर्ड पास्ट वर्ब है। लेकिन हम देखेंगे कि यहां मेट लिखा है, ये चीजें बहुत ध्यान देना पड़ता है। बिफोर आई मेट हर, बिफोर आई मेट हर आई हैड अ पुअर ओपिनियन। ये क्वेश्चन का आंसर कुछ लोग सही देंगे कि नहीं देंगे? बताइए। बहुत अच्छा जवाब भाई, शालिनी श्रीवास्तव एंड अदर्स। हैड होगा, दोनों पार्ट आप पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, और यहां पर आई हैड, उससे मिलने से पहले उसके विषय में मैं पुअर ओपिनियन रखता था, ये ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन वाले यहां बहुत अच्छे हैं भाई, रामनाथ जी, देवेश एंड अदर्स। तो गजब क्वेश्चन है, ये समझ लो आप। ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि एकदम आंधी की तरह उड़ाने वाला है। देखो, काइंडली लेट अस नो द टाइम ऑफ योर अराइवल बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट, बाय द रिटर्न ऑफ पोस्ट, ऑन रिटर्न ऑफ पोस्ट, इन रिटर्न ऑफ पोस्ट। ये क्वेश्चन इतना एक लेवल वाला है कि उड़ा देगा अच्छे अच्छों को। आपको यकीन आए तो आप देखिएगा अभी कितने लोग उड़ रहे हैं, है ना। हाँ, अब तोते उड़ जाएं तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। पहले राइट आंसर लो। अराइवल बाय का अर्थ तक होता है, और बिल्कुल सही है। यहां पर राइट आंसर है डी। कोई लगाया क्या डी ऑप्शन? नहीं ना भाई, समझना पड़ेगा। एक साथी ये कर सकते हैं कि वो ए ऑप्शन लगाएं और वो कहें कि बाय के बाद हम रिटर्न के बाद में ऑफ है तो हम इसके पहले दा लगाएंगे। थोड़ा सा ऐसा मन में आ सकता है, तो देखो ये मन में नहीं आना चाहिए। क्यों? वैसे स्पेशलाइजेशन के सेंस में आप ऑफ के साथ में दा लगाते हो, ये सही बात है, बट जब प्रेपोजिशन आ जाए तो आर्टिकल को ओमिट कर देते हैं, यानी कि छिपा देते हैं। उड़ गए ना, देखो मैंने कहा था, कई बता रहे हैं उड़ चुके हैं। तो माय डियर यहां पर ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अब ये क्वेश्चन बड़ा बिंदास टाइप का है। आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लेकिन अपने आप में अनूठा प्रश्न। क्या समझे? बात हो रही है सोसाइटी की, तो मैं तो अकेले चुनूंगा नहीं, न सी न जॉन, वी हो जाएगा। अपने आप में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट, इजी है बट शानदार है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन सिंस 10 o'clock दिस मॉर्निंग। हैव बीन प्लेइंग, हैव प्लेइंग, वर प्लेइंग। तो भाई साहब टाइम दिया है सिंस के साथ 10 बजे से। जब टाइम दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन ए राइट होगा। बहुत अच्छे देवेश एंड शाली एंड अदर्श। We had better send for a policeman, send for, send off, send in। आपको ये याद होना चाहिए कि had better के बाद क्या आता है, बोलिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो इम्प्रूवमेंट आता है, डी ऑप्शन। बात क्लियर है? हाँ, क्लियर होनी भी चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो गलत बात है। In spite of all these hurdles, my marriage came off in a few months. In spite of all these hurdles, यहाँ 11 नंबर में हमारे जितने भी साथी केम ऑफ लिख रहे हैं, संपादित होना, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं और बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छा जवाब। अब ये फ्रेजल वर्ब था। द वेडिंग टुक प्लेस लास्ट सैटरडे। बड़े प्यार से देखो, टुक प्लेस। यहां अगर आप गौर फरमाएं बिल्कुल, तो समझने की बात है कि टेक प्लेस मीन्स होता है घटित होना, और टुक लिख दिया यानी पास्ट, और सेंटेंस में लास्ट लिखा है तो लास्ट में पास्ट ही आता है। तो बताइए, बड़े प्यार से द इम्प्रूवमेंट लगाएंगे कि नहीं? बोलो। निर्धारित समय से चल रहे हैं हम लोग, क्यों शिवांगी जी? सीमा, रीता मौर्य और भी जितने लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छे, रामनाथ जी। ही हैज डन नथिंग फ्रॉम yesterday। क्या कह रहा क्वेश्चन में? कल से। तो क्या हम सिंस लगा सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो आप कहोगे जी गुरुजी सिंस तो बड़े प्यार से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नॉलेज की परीक्षा करेगा, लीजिए। द टीचर आस्क्ड व्हाई यू आर लेट। और मैं ज्यादा टाइम नहीं देने वाला, 14 लिख के आंसर करिए, 1 2 3 एक्शन, केवल 10 सेकेंड्स, और टाइम हुआ प्रारंभ और समय समाप्त। राइट आंसर ऑप्शन सी है। व्हाई आर यू लेट, आर लगेगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ये डायरेक्ट नरेशन है जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। क्लियर हो गई बात? ही किल्ड द एनिमी बाय हिज स्वॉर्ड। ये क्वेश्चन ग्रामर से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज से मारा जाए, या किसी यंत्र का प्रयोग किया जाए, तो वहां पर हमेशा प्रेपोजिशन, देवेश जी ध्यान दीजिए, वहां पर हमेशा प्रेपोजिशन विद आता है। देखो, लर्निंग का जो प्रोसेस है ना, ज्ञात से अज्ञात को जोड़ना होता है। जो आप जानते हो उसमें ऐड किया जाता है जो नहीं जानते हो। तो ये तो सब जानते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो नहीं जानते हो वो ये है कि अगर, ऐसे काफी लोग जानते भी हैं, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, रहने दो। ही टोल्ड अस द स्टोरी इन अ नटसेल।
यहाँ पर इन अ नटसेल, इन द नटसेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये मुझे याद आ रहा है कि एक जमाने में किसी पेपर में आया भी था क्वेश्चन कि इन अ नटसेल, इन द नटसेल, है ना, इन नटसेल। तो उस समय हमारे कई विद्वान साथियों ने सही भी किया था। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब आप, गरिमा मिश्रा आज हमें बड़ा अच्छा जवाब दे रही हैं, नो इम्प्रूवमेंट लिख रही हैं, मुझे अच्छा लगता है कभी कभी। जिस खिलाड़ी को हम चौथे पांचवें नंबर पे भेजते हैं और वो जब मैच जिता के ले आता है तो काफी अच्छा लगता है। और डी आंसर राइट है। अभी आपने सीरीज देखी थी हाल ही में, क्यों अंजलि जी नहीं देखते हो क्रिकेट? तो डी आंसर होगा, इन अ नटसेल ही होता है। हाँ, चले, बुरा तो नहीं मानते हो ना? क्यों, कभी कभी ह्यूमर थोड़ा बहुत कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। नेक्स्ट, शी इज हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, बड़े प्यार से देखना और ऑप्शन पर पूरी शिद्दत से, पूरे सम्मान के साथ नजर डालना। हैज लॉट ऑफ, हैज अ लॉट ऑफ, इज हैविंग अ लॉट ऑफ। तो ही इज हैविंग तो होगा नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसे पूरा यहां तक अंडरलाइन होना चाहिए। तो आप मान लो कि है। अब क्या होगा, ही हैज अ लॉट ऑफ। तो जितने भी साथी बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, रमेश, रिया, रीता, मंजू, गरिमा, सब सही है ना? बहुत अच्छे। तो ये क्वेश्चन कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, एक चीज नोट कर लीजिए आप लोग, पैटर्न सीखा करो और कुछ नहीं। ये देखा जाता है, देखो पीवाई क्यू जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आ जाए, इससे पैटर्न का पता चलता है। इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आए हैं। नेक्स्ट, he shouted that he may attract attention. he shouted that he shouted, वो चिल्लाया, that he may, to attract attention, for attracting, can attract attention। तो टू लगा दोगे तो सही अर्थ निकलेगा। उद्देश्य क्या था? ए ऑप्शन राइट है, वेल डन। यू कैन मिक्स इट विथ सम शुगर एंड ईट इट, बड़े ध्यान से देखो और जवाब करो। यू कैन मिक्स इट विथ सम शुगर, चारों ऑप्शन, इन सम शुगर, इनटू सम शुगर, एनी शुगर, नो इम्प्रूवमेंट। 19 नंबर में अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो मिक्स के साथ विद आता है और ऊपर विद लिखा है, तो डी ऑप्शन बनेगा। लाओ इनका नाम ले लूं जो ए लिख रहे हैं, है ना, इनका नाम प्यार से ले लूं क्या एक बार? ये जो ए लिख रहे हैं, यही मेरे अंदर चिंता पैदा कर रहे हैं। और चिंता इस बात की पैदा कर रहे हैं कि टीजीटी में ठीक ठाक पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 511, मतलब मेल वाले में अगर भरा है। और यदि इस तरीके के क्वेश्चन आपने दो तीन गलत कर दिए, केवल दो तीन, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, दो या तीन, तो फिर खेला बिगड़ जाता है। तो आप ध्यान दो, आखिर ये चीज आपको कहाँ है? देवेश को निकालो भाई थोड़ा सा, देवेश कहाँ है, बाहर करो। है? अभी प्रेपोजिशन की बात कर रहे थे। अब मैंने नहीं देखा कि आपका सही है गलत है, लेकिन मेजोरिटी इस समय गलत जा रही है। आपको ये याद नहीं है कि मिक्स के साथ में विद आता है, तो फिर क्या याद है? फिर समर तो नहीं चलेगा चलाने? क्यों संदीप जी हैं? हाँ देवेश है तो भाई। तो समझ रहे हैं ना ये मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर जरूरी नहीं कि जब मैं बड़ा सा थंबनेल लिख दूं कि प्रेपोजिशन महा प्रैक्टिस, तब आपको लगे कि आज प्रीपोजिशन का जन्म हो रहा है। प्रेपोजिशन का जन्म बहुत पहले हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन वो एग्जाम में अच्छे माने जाते हैं जो बहुत ही सहज हों, परिचित हों, तब भी गलत लोग कर दें, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर बनाए जाते हैं।
I don't want to disturb you. Please get with your work. गुड शिवांगी। देखिए फ्रेजल वर्ब है, बहुत ही शानदार है ना। और यहाँ पर 20 नंबर में सभी खिलाड़ी पूरे सावधानी के साथ, सभी चैंपियंस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, और राइट आंसर होगा गेट ऑन विद। किसी काम में जारी रहना, गेट ऑन विद योर वर्क, अपने काम को करें। बहुत अच्छा जवाब, वेल डन। देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम टू कैच द ट्रेन। ऑप्शंस पढ़िए बड़े ध्यान से, दिख रहा है खूब स्क्रीन में। टू गेट, टू रीच, टू होल्ड और 21 लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख भेज दीजिए तुरंत। बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। हमारे कई साथी, रश्मि वर्मा के अलावा जितने ऊपर साथी थे सब गलत हैं। रश्मि वर्मा ने देखिए आज एक बार वो अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने आप को साबित किया है। ठीक है अंजलि, आप गड़बड़ कैसे जा रहे हो? सब गलत हैं। अंजना भी सही। भाई ट्रेन पकड़ने के लिए कैच होता है। अब पता नहीं कौन कैसे आपके दिमाग में घुस गया। रामनाथ जी देखिए बार बार सही जा रहे हैं। समझ रहे हो रामनाथ जी का परफॉर्मेंस इस समय। तो ये आप समझिए, यहीं से डिसाइड हो जाता है कि कौन सिलेक्शन की लिस्ट में आएगा और कौन चूकने के अभी अंदाज में चल रहा है। तो भाई ये दिमाग से कैसे आपको निकालूं, मैं क्या करूं आपके साथ, बताओ। कि आपको ये भूल रहा है कि ट्रेन पकड़ने के लिए कैच ही होता है, गेट नहीं होता। वो तो अच्छा है कि गेट ऑन नहीं लिखा, गेट डाउन नहीं लिखा। कोई फ्रेजल वर्ब थोड़ी, सीधे वर्ब है। गेट पाना, रीच पहुंचना, होल्ड थामना वस्तु। ट्रेन पकड़ने के लिए कैच होता है। आज से दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Hundreds of people were killed by the earthquake. वेरी गुड रामनाथ जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। इसका एडवांटेज मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन हमने RS अग्रवाल में कराया है और पब्लिक प्लेटफॉर्म तक में कराए हैं, लेकिन पब्लिक से कोई फायदा नहीं अगर आपको भूल गया, परीक्षा में आप सही नहीं कर पाए। भूकंप में बोले तो इन लगा दो। इस तरीके से ए ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल सही होंगे। क्लियर? किसका किसका ये सही जा रहा भाई, थम्स अप कर लो, नहीं तो आपका पारा डाउन हो जाएगा। सही कर लो। सही जा रहे हो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आज का एकदम, देखो टाइमिंग आज कितने सिंक्रोनाइज तरीके से चल रही है। टाइमिंग जितने मिनट उतना नंबर क्वेश्चन सामने आ रहा है कि नहीं, बड़ी अच्छी बात है। ही इंसिस्टेड ऑन, ही वॉज innocent. He insisted on that. He insisted that. Insists that. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर किसी का मन खुश ना हो तो मैं क्या ही कर सकता हूं। दैट लगेगा, ऑन नहीं आएगा। सीधे क्लॉज को जोड़ा जा रहा है। ऑन प्रेपोजिशन भाई तब लगाओगे ना जब उसके बाद ऑब्जेक्ट आए। यहां तो कंजंक्शन दैट आ गया, तो ए लगाने वाले, देवेश ध्यान देना है, ए लगाने वाले सब गलत हैं और बी वाला जो हो वो हाथ ऊपर करे। सीमा जी हालांकि बी लिख रही हैं। अब ये राम जाने रब जाने कि बाद में देख कर लिखा है आपने या पहले से बी ही दिया था। ठीक है सही है तो थम्स अप कर लो, समझ जाएंगे, दुनिया को पता चल जाएगा। कोई लाख छिपाए गुरुजी को पता चल जाएगा, है कि नहीं। John, who studies medicine at present, hopes to go abroad after graduation. शिद्दत से आंसर करें। Is studying, will study, studied. देखो जिसे रिप्लेस करना होता है सीखिए, उसे नहीं देखा जाता और कहीं देखो। होप्स ये मिल गया, मतलब पास्ट में नहीं जाना, प्रेजेंट में रहना है।
अब प्रेजेंट में तो कई होते हैं, कंटिन्यूअस भी होता है, इंडेफिनिट भी होता है। तो अब अर्थ निकालो, जॉन हु इज स्टडिंग मेडिसिन एट प्रेजेंट लगा है तो कंटिन्यूअस लगा देना, लीजिए रूल मिल गया, ए ऑप्शन सही है। बोलो। यस। द फॉरेस्ट इज इन्फेस्टेड डैश स्नेक्स। ऐसे मिलता जुलता क्वेश्चन आज हमने टेलीग्राम में दिया है, और जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसे जरूर ज्वाइन करिए। वो ऐसा ना हो कि उसमें अच्छे क्वेश्चन देते हैं, कोई और फायदा ले जाए और अपने साथी देखते रह जाए हैं। हाँ, उसमें डेली 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अटेम्प्ट करते हो ना? अरे अटेम्प्ट करके कभी अंदर कमेंट कर दिया करो, थैंक यू, या कुछ लिख दिया करो, तो पता चल जाएगा कि वहां पर आशा रानी जी भी हैं, सोनी भी हैं। तो इन्फेस्टेड के बाद विद लगाते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, बताए दे रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है। अब हो सकता है स्नेक की जगह रैट्स आ जाए, चूहे, लॉइंस आ जाए, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। ही इज हैविंग 3 कार्स। ये क्वेश्चन भी थोड़ा गलत है, इसे पूरा हाईलाइटेड होना चाहिए। थोड़ा गलत है ये क्वेश्चन, वो टाइपो है, उसमें क्या कर सकते हैं भाई, कितना भी सही करो कुछ ना कुछ गलती रह ही जाती है। इज हैविंग तो एकदम गलत है, कोई चीज पास में है तो हैज लगाते हैं, ए ऑप्शन। ही गोज टू सिनेमा एवरी संडे। यस, बहुत अच्छा आप लोगों का। आजकल लेट ज्यादा लोग आ रहे हैं, है ना? ये टू द सिनेमा। अब देखो, इसमें से कुछ क्वेश्चंस उठा करके हम ले आएंगे, हम्म, यूट्यूब में भी, पब्लिक प्लेटफॉर्म में। तो वहां आपसे ये एक्सपेक्टेड होगा कि आप एकदम गलती ना करें, क्योंकि आप दोबारा कर रहे होंगे, कुछ समय बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। टू द सिनेमा याद कर लीजिएगा, द रहता है, कोई प्लेस नहीं है ये, मतलब है तो प्लेस, बट ऐसे नहीं कि लखनऊ है, प्रॉपर नाउन की तरह नहीं लेना इसको, द लगता है, वो फ्रेजल समझ। वुड यू फाइंड मी absent? प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव अ मैसेज बिहाइंड शुड अनलेस एज। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 28 में, और इसको समझना पड़ेगा। आपको बस यही याद रखना है कि इस शुड का अर्थ होगा इफ, और ए ऑप्शन राइट होगा। क्लियर? माई मदर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद द मेड सर्वेंट। देखो, गिवन ऑप्शंस में से देखा जाता है कि कौन सही है सबसे। अभी हिंट नहीं दूंगा, पहले अटेम्प्ट करिए आप, इट्स योर टाइम। ग्रामर में कभी भी क्वेश्चन करिए तो आपको चिपकू नहीं बनना है। आप चिपकू बन जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और देखिए, जितने लोग चिपकू नहीं है उनका राइट आंसर होगा डी। मैं मानता हूं कि कभी ऐसा क्वेश्चन आया होगा जिसमें फॉल्ट्स लिखा होगा, ठीक है, होता है। लेकिन अब आप देखो, यहां पर मदर सब्जेक्ट है तो फाइंड सही है, इज फाइंडिंग फॉल्ट ऑलवेज भी लगा है तो ये भी सही नहीं हो पाएगा। हैज फाउंड फॉल्ट, कोई सेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि ऑलवेज लगा है। फाइंड तो कभी लगेगा नहीं, टेंस की गलती हो जाएगी क्योंकि मदर है, तो ये भी गलत हो गया। अब जब गिवन ऑप्शंस में से मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके रियल में ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन होगा। और आप करते क्या हो, अच्छा आपकी बुराई नहीं है, आप करते क्या हो, आपने से एक बार पढ़ लिया कि फॉल्ट्स होता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वहां पर एक ऑप्शन में फॉल्ट था और एक में, तब आप कुछ नहीं देखोगे आगे पीछे, जबकि आपको आता है, आपके अंदर नॉलेज की कमी नहीं है, फिर आपके दिमाग में रहता है अच्छा फॉल्ट से वही सही है। ऐसा नहीं करना है।
ये देखना है कि इनमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है। गॉट इट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो एसवी का रूल होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। यू ऑट नॉट टू हैव गॉन देयर बट यू डिड। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था लेकिन तुम गए, तुमने ऐसा किया। भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, लेकिन तुमने किया। तो आप बताइए कि किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे, और जिनमें हिम्मत होगी वो जाएंगे नो इम्प्रूवमेंट। क्योंकि कौन ए लगा रहा है, हे भगवान, इनको लाओ तो निकाल निकाल के सबको। बहुत दूर हो तुम लोग, कितना डांटो। अच्छा, मेरे जैसा डांटने वाला मुझे नहीं लग रहा है। घनघोर बेइज्जती करता हूं तब भी नहीं सुधरते हो। क्या समझ रहे थे कि मैं इनाम दूंगा? और हिंदी अर्थ भी मैंने बता दिया। अरे अच्छा, जिन लोगों ने गलत किया कम से कम वो ये सोच लेते। खैर मत सोचो। आर्ट नॉट टू गो देयर। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए लेकिन तुम गए। अरे भाई पास्ट की बात हो रही है, सीख लीजिए ये बात। जब पास्ट की बात हो तो चाहे मस्ट हो या ऑट नॉट हो या शुड हो, उसके बाद हैव प्लस वी थ्री का प्रयोग करते हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि अब समझ में आ गया, बताएं थोड़ा सा भाई। अच्छा। ये बताओ, ये हाल है इनका, कितनी तेज है अंजलि है। नेक्स्ट। मैरी met with an accident. She did not just twist her leg, she has broken it, had broken it, break it, broke it too. No improve। क्वेश्चन समझे। मैरी की एक एक्सीडेंट हो गया, एक दुर्घटना हो गई, तो कह रहा है कि उसको केवल लेग में ट्विस्ट नहीं आया, अभी तो ये टूट भी गया है। अब पूरी हिंदी मैंने बता दिया, भी बता दिया। अब तो सी ऑप्शन वाले ही सही होंगे। और रश्मि गलत, सुमन शर्मा एक बार बाजी मार गई हैं, रामनाथ जी बिल्कुल सही, और शैलजा सिंह ने भी सही जवाब दिया, एंड मैनी अदर्स। नेक्स्ट। व्हाट इज नीडेड आर नॉट लार्ज हाउसेज बट स्मॉल कॉटेजेस। एक हमने बहुत पहले एक सीरीज चलाई थी, आपको याद हो शायद, कुंभ सीरीज करके, है ना। उसके 4000 क्वेश्चन हमने यूट्यूब में दिए। हमारा उद्देश्य रहता है कि जो विद्यार्थी वास्तव में किसी भी वजह से अगर बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसे भी कुछ तो मिल ही जाए, अगर वो हार्ड वर्क है। और 6000 क्वेश्चन हमने एप्लीकेशन में दिए। उस सीरीज में ये क्वेश्चन था, मुझे याद है। अब देखते हैं कि कितने लोग सही करते हैं। राइट आंसर है इज। वॉट इज नीडेड इज नॉट लार्ज हाउसेज। अब पूरा सब्जेक्ट हमारा बन गया कि जिस चीज की जरूरत है। हमारा सब्जेक्ट लार्ज हाउसेज नहीं है, ये है। जिस चीज की जरूरत है वो क्या है? इज नॉट लार्ज हाउसेज बट स्मॉल कॉटेजेज। सी ऑप्शन। इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट ही वॉज डेड फॉर 2 years। समय दिया हुआ है तो हैज बीन डेड होगा या इज डेड या हैड बीन डेड। तो आप कहोगे कि पास्ट टेंस है क्योंकि वॉज लिखा है, तो हैड बीन डेड होगा। ऐसे कैच किया जाता है। समझेंगे तो हर बात समझ में आएगी। Do not take another step else your life will face great peril। और आपको बताते चलें कि इस संडे को आपका फुल मॉक टेस्ट होना है, तैयारी करिए। इस समय परफॉर्मेंस थोड़ा कम जा रहा है, फुल मॉक टेस्ट होगा।
डू नॉट टेक अनदर स्टेप एल्स, अन्यथा योर लाइफ विल बी इन पेरिल, इन ग्रेट पेरिल, खतरे में। जी संदीप जी, थैंक यू। बी ऑप्शन राइट। आई वुड ग्लैडली accompany your sister if you had asked her. Would have gladly accompanied, was to have a gladly accompanied, will gladly accompany। 35, it's your time। दूसरा पार्ट देखो लिखा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। 35 ए। देवेश बहुत अच्छे। कौन बी करके गलती कर बैठा? बोल तुम्हारा क्या होगा? ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, he was likely to win the election by the sweeping majority। यहां पर थोड़ा अगर हम बात करें, हाईलाइटेड यहां से किया जाएगा पूरा बाय द। तो मुझे खबर है कि आप सही जा रहे हैं। कितना भी करेक्शन करते हैं, कुछ गलतियां रह ही जाती हैं। देखो, जो जितने लोग बी ऑप्शन लिख रहे हैं इनका सम्मान है, बकाया लोगों का अपमान नहीं है, ठीक है, लेकिन सम्मान भी नहीं है। ये इस क्वेश्चन के लिए सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि बाय ही लगता है लेकिन अस्वीपिंग मेजोरिटी होती है। इसको कॉपी में लिख लोगे, जीवन में दोबारा गलती नहीं होगी। इसका एक ही तरीका है। गुरुजी कैसे सही करें? कुछ नहीं, एक कॉपी पेन उठाओ, उसमें ऊपर इवास लिख दो, नहीं तो कल के दिन मुझे भी भूल जाओगे, ठीक है। और फिर नीचे से लिखो बाय अ स्वीपिंग मेजोरिटी और ऐसे टिक कर दो। सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, जब आपका ब्रह्म मुहूर्त होता हो 7 बजे 8 बजे, एक बार दर्शन कर लो, उसको पढ़ लो, फिर बंद कर दो। ऐसे ही करना है लगातार 7 दिन तक, ठीक है। फिर उसको नहीं देखना है लगातार अगले 6 दिन तक, फिर 7वें दिन देखना है। और हर 7 दिन में एक बार जरूर देखना है, जब तक कि पेपर ना देख लो। ऐसा करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। क्लियर? It is sheer folly to believe that you can improve the situation by doing away people। Very good। देखो लिखा है डूइंग अवे। अब ऑप्शन में देखो डूइंग अवे विद, तो आपको फ्रेजल वर्ब का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए से। हालांकि मैंने तो आंसर ही बता दिया कि डूइंग अवे विद, यही तो सही होगा। डू अवे विद, काम चला लेना, छुटकारा। गवर्नमेंट इज डेवलपिंग, sorry, governments in developing countries are increasing pressure for the recruiting and training teachers to meet the demands of their rapidly expanding systems of education। चारों ऑप्शन में दिमाग लगाइए। इन द रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ, भर्ती करना, टू रिक्रूट एंड ट्रेन, सो एज टू रिक्रूट एंड ट्रेन। भाई दिमाग से आप सोचिए कि उद्देश्य की बात हो रही है तो इन्फिनेटिव ये ज्यादा सही है, टू रिक्रूट एंड ट्रेन। बी ऑप्शन कमलेश, वेल डन, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। ये वो कमलेश जी हैं जिनको आप हल्के में ले रहे थे, आज देखिए इन्होंने सबसे तेज और राइट आंसर किया है। यहाँ देखो, किसी को कम नहीं समझना, ये जान लो सब मेहनत कर रहे हैं, ठीक। इस समय कोई बैठेगा नहीं, जो कभी नहीं पढ़ा वो भी पढ़ रहा है। आप तो 3 साल से पढ़ रहे हो। लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टिकल्स। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब आया ना, एक बार आदमी को चकरा देता है। क्यों? बताएंगे अभी थोड़ा देर में, देखते रहिए। 39, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे साथी सी आंसर लगा रहे हैं, वो सब के सब एकदम गलत है। ये क्वेश्चन चकरा देता है। राइट आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो धोखा है हमारे साथ।
हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक्चुअल में जो स्पेक्टिकल्स होता है, इसका एस कभी हटाना ही नहीं। विद्वानों से पूछा गया कि भाई ये प्लूरल माना जाता है, इसके दो पार्ट हैं, ऐसा आपने रूल बता दिया, और अगर हमें सिंगुलर ही ये बताना है कि हमने एक का ही चश्मा खरीदा तो हम क्या करें? तब उन्होंने कहा, विद्वानों ने, कि भाई आप इसके पहले आप पेयर ऑफ जोड़ सकते हो, लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि एस हटा के जोड़ देना। गॉट इट? गीता जी बताएं, सभी लोग बताएं, मेरी बात समझ में आ रही है कि उड़ रही है, ऊपर से बाउंस जा रही है? और आपने क्या किया, आओ देखा ना ताव, आ पेयर ऑफ, आधा देख के मत भाई दौड़ा करो, ऑप्शन डी राइट होगा। एस तो इसका हटाना ही नहीं, इसकी परमिशन तो भारत सरकार ने भी नहीं दी, और आप कैसे कर सकते हो? क्वेश्चन है, नोटिस ही नहीं किया ना, तो ये नोटिस करने का ही खेल है। ठीक है भाई, देखो क्या है ना, थोड़ा देर के लिए सोचो, अगर अरविंद सर आपका पेपर बनाए, ठीक है, तो उन्हें तो पता है ना कि देवेश ने क्या पढ़ा है, कमलेश क्या पढ़े हैं, और कहाँ गलती कर सकते हैं। ऐसे ही जब कोई पेपर बनाता है तो उसको भी ये पता होता है कि आपने ग्रामर की किताब में कितना पढ़ रखा है, तो कभी कभी घुमाने के लिए वो ये करता है, इसी को गुगली कहते हैं। ठीक, तो ये गुगली थी जिसमें आप बीट हुए हैं, और बीट क्या, क्लीन बोल्ड हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। एज John dived off the springboard. He was horrified to see that the water was drained from the pool the night before. Was drained, had drained away, had been drained off. देखो, जब कोई चीज पूर्ण रूप से खाली हो जाए तो ड्रेन शब्द का प्रयोग करते हैं, और यहां हिंट मैंने दे दी क्वेश्चन की, इससे ज्यादा देने की जरूरत ही नहीं है ना। जब आप मुस्कुराने से समझ जाते हो कि कौन सा सही है या गलत है। ड्रेन ऑफ होता है पूरी तरीके से खाली हो जाना, ड्रेन अवे नहीं होता है। सी वाले भाई बताएं कौन कौन है आज? फ्रॉम तो बिल्कुल नहीं होता है। अब ये फ्रेजल वर्ब एग्जाम में आएगा तो क्या होगा? बहुत अच्छे संदीप शिवांगी, ये है रियल प्रैक्टिस जिसे कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई तमाशाबाजी नहीं है, इसमें आपकी सच्चाई सामने आएगी, उसे फेस करना सीखना पड़ेगा। The situation remained the same, rather got worse, all his efforts notwithstanding. लीजिए क्वेश्चन पढ़िए आप। With all his efforts notwithstanding, in spite of all his efforts notwithstanding, for all his efforts not, अच्छा, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद। अब इतना जानना तो काफी है, ऑल हिज एफर्ट्स के बावजूद, तो सही तो है नो इम्प्रूवमेंट। देखते देखते ही क्या हो गया, बी ऑप्शन वाले सब गलत हैं। पहले तो आपको मैं ये समझाऊं और डांटूं भी साथ में कि आपको इसका अर्थ नहीं पता। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, डबलिंग नॉट अलाउड, ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं ये बताओ। आज तो मामला 40 के आसपास रह जाएगा भाई, 40। One can live and work in a town without being aware of the daily march of the sun across the sky, without never seeing the moon and stars, seldom, hardly ever। देखो, इंग्लिश का एक अच्छा रूल है, अच्छा रूल ये है कि डबलिंग नॉट अलाउड। जैसे विदाउट लिखा है ना, तो नेवर नेगेटिव नहीं आएगा, ईवर आएगा, एवर। सी लगा रहे हो आप? शैलजा सिंह गलत है। सीमा बहुत अच्छा जवाब, मंजू बहुत अच्छे, अंजलि बहुत अच्छे, और संदीप का तो कहना ही क्या है, बकाया सी लगाने वाले सही है। ऐसे क्वेश्चन तैयार करो भाई, क्या कर रहे हो आप लोग हैं? जिनका सही है वो बधाई के पात्र हैं, जिनका गलत है
थोड़ा वो अटेंशन बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा दिया है, आप लोग फाउंडेशन पढ़े हो जो लोग, खास तौर से उनको तो सब इतना प्रैक्टिस करवाए हैं। Being a handicapped youth, he was put hard to complete his military course. जी रमेश जी, देखें क्वेश्चन, was hard put to, देखो जो फ्रेज है वो उनको समझना पड़ेगा। was put to it hard, was hardly put to, हार्ड पुट टू या पुट हार्ड, यही आपको समझना है। तो फ्रेज याद कर लो, हार्ड पुट टू, बीइंग अ हैंडीकैप, किसी कार्य को करने में जब कठिनाई महसूस हो तो हार्ड पुट है। बहुत अच्छे। शी कट अ सैड फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। कोई गलती नहीं करेगा इस क्वेश्चन में। इट्स योर टाइम। कोई बात नहीं, गलती जितना करना है कर लीजिए। भविष्य में इसकी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चन आपको यूट्यूब में रिवीजन के रूप में लेके आएंगे। तो वहां पर मत गलती करना। देखो सॉरी फेस नहीं, सॉरी फिगर ही होता है ना। सी आंसर राइट। नो सूनर आई सॉ द टाइगर देन आई रैन अवे। नो सूनर एज सून एज, देखो एज सून एज यहां इसलिए नहीं होगा क्योंकि देन लगा है बाद में। तो नो सूनर के बाद इन्वर्जन होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसे देखकर आप सी ऑप्शन लगाएंगे, नो सूनर डिड आई सी। सही जा रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इफ अ पर्सन स्टडीड दिस हिस्ट्री ऑफ पीरियड ऑफ हिस्ट्री, he would have wondered how such things had happened in India. A person would study, a person had studied, बिना ज्यादा देखे लगा दोगे क्योंकि दूसरा पार्ट आपने देख लिया है। वहां पर वुड हैव है, पहले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ही होगा। बी ऑप्शन वाले बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन एकदम कोई ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आज हमने बहुत ही बेहतरीन दिया है क्विज में, टेलीग्राम में चैनल जो चलता है अपना, तो वो आप अटेम्प्ट करिएगा। प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। According to the Planning Commission estimates, by the year 2020, India will have become self-sufficient in petroleum products. आप मुझे सभी साथी बताएंगे। शैल हैव बिकम राइट होगा, क्योंकि हम किसी चीज पर जब जोर देते हैं तो वहां पर विल की जगह शैल और शैल की जगह विल का प्रयोग करते हैं। इंडिया, जब हम अवश्य का भाव देते हैं, कैसा अवश्य हो जाएगा 2020 तक। क्वेश्चन अच्छा है। ऑल हिज आंसर्स वर करेक्ट। His all answers, his every answer, all of his answers. 48। देखो भाई यहां पर समझना है कि क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। ऑल हिज आंसर्स, ऑल प्लस पजेसिव डी। इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट the runner could be able to improve upon his own record, should be able, would be able, will be able, no improvement. माय डियर 49 में वुड बी एबल होगा, इसको समझ लीजिए। रूल बहुत ही अच्छा है और सच्चा है कि कैन और कुड आए तो इसके साथ एबल अथवा अनेबल का प्रयोग नहीं होता। इन कैन कुड की जगह उड लग जाता है, यानी यहां कुड के स्थान पे
वुड हो जाएगा, अर्थ वही निकलेगा, वुड एबल। सामर्थ्य की बात हो रही है, कुड लगा दोगे एबल तो डबलिंग हो जाएगी, क्योंकि एबल से एबिलिटी और कुड भी एबिलिटी बताता है, कैन और कुड, तो बी ऑप्शन राइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, विद इन द लास्ट few years most of the fertile land had undergone indigo cultivation, नील की खेती। क्वेश्चन बहुत ही धांसू प्रकार का है, और हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, इस बेस पर हम बड़े प्यार से देखेंगे। जितने लोगों ने हैज लगाया है उनको तो डांटने का दिल करता है, लेकिन डांट नहीं सकते हैं। नो इम्प्रूवमेंट। इतने अच्छे से समझो, है कल समझाए थे कि नहीं कि लास्ट आए तो पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, फिर भी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने हैज लगा करके महामूर्खता की। ऐसे लोगों को मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा सा बुरा लगता होगा, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करना चाहिए। आप मेहनत करिए, और कल से हम लोग मिलेंगे अपने रेगुलर टाइम पर, लाइव यूट्यूब में भी क्लासेस होंगी। डांटना जिसको बुरा लगा हो उससे माफी। उद्देश्य हमारा यही है कि आपके अंदर थोड़ा सा खून गर्म हो, आपकी रात की नींद थोड़ा कम हो जाए। नींद सुबह 4 बजे भी खुल जाए तो आप वो, जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आप मेहनती हार्ड वर्किंग थे, पढ़ने बैठ जाओ, कुछ रिवीजन कर लो, तो मुझे अच्छा लगेगा। सिलेक्शन आपका होगा, खुशी हमें होगी, यही चाहते हैं कि आप पढ़ें और सफल हो। टेक केयर। आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट अब कोई क्लास नहीं है।